हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे इस चैनल पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। अगर आप लोगों को भी अगर पढ़ना है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। ठीक है, देखेंगे अब क्वेश्चन। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, यानी कि खराब पानी से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? टाइफाइड हो गया, ठीक है, या फिर म्यादी बुखार। टाइफाइड को ही म्यादी बुखार बोलते हैं, ठीक है। हैजा हो गया, पीलिया, ठीक है, पीलिया, अतिसार तथा पेचिश। पीलिया में व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। अब हम देखेंगे मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग। हैजा, अतिसार तथा पेचिश जैसे रोग, ठीक है। मक्खियों से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा हो गया, अतिसार तथा पेचिश। अब देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? ठीक है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक मिल जाते हैं तब पर्यावरण दूषित हो जाता है। पर्यावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण में जब कुछ हानिकारक घटक मिल जाते हैं तब पर्यावरण दूषित हो जाता है, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पर्यावरण का किससे किससे होता है। वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इससे ध्वनि प्रदूषण से हमें पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है ना। मृदा प्रदूषण, यानी कि मिट्टी का दूषित हो जाना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण किससे किससे होता है? साउंड से होता है और तेज आवाज़ वाले वाहनों से, है ना। इसे अभी हम सारे क्वेश्चन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, अगली वीडियो में हम इन्हें लॉन्ग पढ़ेंगे, तब हम इन हेडिंगों के बारे में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं और वृक्षारोपण से लाभ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हमने यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े हैं, क्योंकि बोर्ड 7 प्रकार का पेपर बनाता है, इसीलिए हमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ना है। वृक्षारोपण से पर्यावरण शुद्ध होता है तथा वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस वायु प्रदूषण कम होता है तथा पर्यावरण शुद्ध रहता है, ठीक है। यानी कि वृक्ष वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरा प्रबंधन, यानी कि कचरे को हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, ठीक है। हर प्रकार के कूड़े कचरे को एकत्र करना, यानी कि इकट्ठा करना तथा उसे नष्ट करना, ठिकाने लगाना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम कचरे को किस किस तरह ठिकाने लगा सकते हैं। जैसे कचरे की छटाई करके हम अगर जो वस्तुएं प्रयोग लायक हैं तो उन्हें हम प्रयोग करके ठिकाने लगा सकते हैं और गड्ढे में दफन कर सकते हैं, है ना। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। चेचक हो गया, तपेदिक, हैजा तथा म्यादी बुखार, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के संपर्क से फैलने वाले रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, ठीक है। ये 4 रोग हैं यहाँ पर, चेचक, तपेदिक, हैजा, म्यादी बुखार। ये चारों रोग एक दूसरे के संपर्क से फैलने वाले रोग हैं, ठीक है। इसी को हम संक्रामक रोग बोलते हैं। हम संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न की हम 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये हमारा 6ठा पार्ट है, ठीक है। इसमें हम 5 पार्ट पढ़ चुके हैं और 40 MCQ क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। देखते हैं क्वेश्चन, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति में लगने वाले रोग को संक्रामक अथवा छूत रोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि
ये व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के संपर्क के द्वारा फैलते हैं। इसमें हम चार रोगों के तो नाम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेचक, हैजा, म्यादी बुखार, ठीक है। अगर हम दूसरी तरह से पढ़ें तो वे रोग जो संपर्क द्वारा फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क द्वारा जो फैलते हैं उन्हीं को हम संक्रामक रोग कहते हैं। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रकार के विषाक्त तत्वों से युक्त भोजन को विषाक्त भोजन कहा जाता है। यानी कि जब भोजन में कुछ विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे हम विषाक्त भोजन कहते हैं। ठीक है, विषाक्त भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अगर विषाक्त भोजन नहीं करना चाहिए। अगर विषाक्त भोजन करने वाला व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें विषाक्त भोजन नहीं करना चाहिए। जल का सूत्र है H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है MCQ में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस में क्या होता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस में 5 जून को क्या होता है? एक पेड़ लगाया जाता है ना, यानी कि वर्ष में हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और क्या होता है कि पर्यावरण दिवस में हमें को कैसे पर्यावरण दिवस को हम किस तरह से स्वच्छ बना सकते हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है स्कूलों में। ठीक है, क्वेश्चन सिलाई किट क्या है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सिलाई से तो ये क्वेश्चन आता ही है। जिस डिब्बे या थैले में सिलाई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ठीक है, यानी कि जिस थैले या डिब्बे में सिलाई से संबंधित सामग्री रखी जाती है उसी को हम सिलाई किट कहते हैं। ठीक है, जैसे मिल्टन चौक हो गई है ना, सुई धागा, कैंची, इंच टेप आदि। एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिलाई किट में हम कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं? तो मिल्टन चौक, सुई धागा, कैंची और इंच टेप। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा काटने से पहले उसे नाप लेना क्यों आवश्यक है? ठीक है, देखते हैं। प्रत्येक कपड़े को काटने से पहले उसे नाप लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना है, अधिक है या फिर कपड़ा काटने से पहले हमें नाप लेना इसलिए आवश्यक है जिससे हमें पता लग जाता है कि कपड़ा अधिक है यानी कि ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो कपड़ा बन ही नहीं पाएगा, है ना। अगर ज़्यादा है तो उसे हमें काट करके अलग रख देना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे मिल्टन चौक का प्रयोग। यानी कि मिल्टन चौक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाइक करें या ना करें लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू।